नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी चैनल newstv.co.in। नया कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, यानी कि पॉडकास्ट तो मैंने बहुत सारे अपने स्टूडियो में लिए हुए हैं, लेकिन ये नया वेंचर है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, यानी कि कार में अंदर बैठे बैठे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। लॉजिकल गपशप, जिसका नाम है लॉजिकल गपशप इन अ कार, रादर से टोनीस लॉजिकल गपशप इन अ कार। नए नए मेहमान जुड़ते जाएंगे एक एक पॉडकास्ट में। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लंबा खिंच रहा है थोड़ा सा। आज की हमारी पहली मेहमान है कृपा, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, शायद पामिस्ट भी है, ऑकल्ट साइंस में भी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी कुछ जानती हैं। आज इनसे बात करेंगे कि ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी है क्या, उसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में कितना होता है। कार ड्राइव कर रहे हैं हम लोग वाशी नवी मुंबई में। Welcome to our show, Tony's Logical Gupshup podcast in a car. कृपा, welcome to our show. थैंक यू टोनी सर। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कृपा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ ही ऑकल्ट साइंस में बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ है, जैसे कि टैरोट कार्ड रीडर भी हूँ, वास्तु भी कर लेती हूँ। और अच्छा, यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड अगर किसी सुना है टोनी सर, अगर आपने सुना है इस बारे में मुझे तो थोड़ा सा नॉलेज है कृपा, और इसको मैं इनफॉर्मल चैट रखूंगा, मतलब एकदम फॉर्मल भी नहीं बनाएंगे जी। तो जो मेरे पास नॉलेज नहीं है मैं आपसे पूछूंगा, ताकि यस ऑडियंस के लिए मैं ये बना रहा हूँ, सोशल अवेयरनेस के लिए भी बना रहा हूँ, और वुमेन एम्पावरमेंट को हम एनकरेज कर रहे हैं। आप जैसी लेडीज हैं जो एजुकेटेड है, घर बैठना पसंद नहीं करते, यू वांट टू फाइनेंशियली हैव योर ओन स्टैंडिंग। यस, एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग है आपकी, आप कमा रही हैं अच्छा खासा, डिसेंट प्रोफेशन में आप लोगों को गाइड कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक यू। और मेरा जो एनजीओ है वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, इन कोलैबोरेशन विद अवर न्यूज टीवी, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को मैं इस पॉडकास्ट में ले आऊँ, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट कर सकें। एक हिडन एजेंडा हमारा वो भी है। तो आपने बताया कि सबसे पहले तो ये बताइए कृपा कि ऑकल्ट साइंस क्या होता है, एंड एम आई प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली, ओकल्ट या ऑकल्ट? ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? जैसे अभी हम तो देखिए ये साइंस ही है एक हाँ। तरह से, और हमने जो स्टडी की है वो साइंस में ही इन्वॉल्व है, बट एक अलग नाम दे दिया है ऑकल्ट, क्योंकि ये एक अलग दुनिया से प्रभावित होती है। जैसे हमने मतलब यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है, जो अनरियल भी होती है और रियल में भी होती है। जैसे कि अगर आप एनर्जी है तो उसको आप क्या फील कर सकते हो, बट क्या आप उसको छू सकते हो, आप उसको देख सकते हो, मतलब जो दिखाई नहीं पड़े जी, इनविजिबल। यस, वो अनरियल एनर्जी व्हिच इज इनविजिबल। यस, तो दैट इज ऑकल्ट साइंस। इसमें वो एनर्जी हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें तो भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह जो दिखते नहीं है हमें, एनर्जी है एक, यस, पवित्र एनर्जी है, पाक एनर्जी है, वो भी ऑकल्ट साइंस ही माना जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली अगर आप अपने हिसाब से बोलेंगे तो सही है। हाँ। क्योंकि हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें हर सब में हम उनको महसूस करते हैं। वो किस रूप में आपको दिखेंगे वो पता नहीं चलता है। हाँ। वो कभी किसी मनुष्य रूप में, किसी जानवर के रूप में, आपको कहीं भी हेल्प अगर लगती है तो वो आ जाते हैं उस रूप में आपकी मदद के लिए। अच्छा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो मंदिर जाए या मस्जिद जाए या चर्च में जाए, वहां पे जो मूर्ति रखी है या जो भी है, तो उनको देख के ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो हमारी आस्था का विषय है। हाँ। तो ये हम वहां जाके प्रे करते हैं, वहां से हमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस मिलती है, जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो वो हमें बहुत ही कुछ इम्पैक्ट करती है। वो हमारी लाइफ में भी हमें बहुत कुछ पॉजिटिविटी लेके आती है। हाँ। बाकी अगर हम देखें कि अगर किसी मुसीबत में हो तो हम किसको याद करते? भगवान को याद करते। वो मूर्ति से तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अगर किसी रूप में वो मिल जाए, जैसे कि किसी इंसान के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, या कोई बंदा आके आपको हेल्प कर दे, तो वो एज अ मीडिएटर, तो वो उनका ही एक मतलब भेजा हुआ बंदा रहता है। हाँ। जिसको हम वही समझेंगे कि ऊपर वाले ने ही हमें इसको हमारे लिए भेजा है कि हम वापस अपने अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी में वापस आ जाए। तो ये ऑकल्ट साइंस का तो आपने मतलब बता दिया। आप कुछ पास रिग्रेशन लाइफ भी कुछ कहते हैं, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है काफी, मैंने यूट्यूब पे देखे हुए रील्स वगैरह, इंस्टा वगैरह पे। व्हाट इज दिस पास रिग्रेशन जी? फॉर ऑडियंस। यस, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ।
जो यहाँ पे हम ऐसे एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कुछ हमें ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं लाइफ में जो हमें उसका कुछ आंसर नहीं मिल पाता है। ओके। और वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा रिलेटेड होता है हमारी पास्ट लाइफ जर्नी से। ठीक है, जो हमें वो एक बैगेज के रूप में हम लेके वापस इस लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो वो हमें उस लाइफ का हमें तो पता नहीं है क्योंकि हम यहाँ आएंगे, हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में हम यहाँ के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रुकावटें लाइफ में देखते हैं हम कि ये भैया ये क्यों नहीं हो रहा है, हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं या तो हमारा इस लाइफ के हम चाइल्डहुड से भी हो सकता है कि हम बॉर्न नहीं हुए तभी भी हम जब बूम में होते हैं तभी भी हमारे कर्मस तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हमारा कुछ रह गया हो या फिर हमारा चाइल्डहुड में भी हमारी कोई ऐसे मेमोरी है जो हमें मतलब चाइल्डहुड में भी कहीं कहीं बच्चे को ऐसा फील हो जाता है, वो इनसिक्योर इमोशंस सेंसिटिव हो जाते हैं और वो तभी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब बड़े होने के बाद वो उनको ट्रिगर करती है वो। तो वो इमोशंस अगर आप लाइफ में वो खत्म नहीं करोगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब तो पास्ट लाइफ मतलब आपके जो पुराना जन्म है जी, वो कुछ बातें जो अधूरी रह गई, कुछ इच्छाएं, कुछ कर्म जी, कुछ ना कुछ अच्छे काम बुरे काम जो रह गए, वो उसका हिसाब किताब आपको इस लाइफ में देना है जी। तो इसमें व्हाट इज योर रोल इन पास्ट रिग्रेशन, आप क्या करते हैं? हम एक सेशंस रहते हैं तो उसमें हम आपको एक उस लाइफ के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे ये हमें पता चल जाए कि आपकी समस्या क्या है और कहाँ से रिलेट हुई है। तो हम उस जगह आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं और उसके बाद आप खुद एक्सपीरियंस लेते हो और समझते हो कि हम ये हुआ है वहाँ पे, उसको आगे हम कैसे भी उसको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की हम वहीं पे करवा देते हैं ताकि आप जब वापस इस लाइफ के अंदर आ जाओ तो वहाँ पे आपको एक न्यू एनर्जी मिलेगी और जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट भी होता है। लेकिन डोंट माइंड आई एम आस्किंग लिटिल हार्श एंड हार्ड क्वेश्चंस क्योंकि मैं इतना इजीली कन्विंस होता नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो ऑफेंड फील मत कीजिएगा। इट्स योर प्रोफेशन, आई रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं एज अ कॉमन लेमैन? फॉरगेट आई एम एन एंकर या होस्ट, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो नहीं, एज अ लेमैन आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे कि इसकी ऑथेंटिसिटी एकदम 100% राइट है जो आप बोल रहे हो? पास्ट लाइफ में आपको इतना नॉलेज है, इतनी शक्तियां हैं आपके पास कि आप मेरे पास्ट में, मेरे पिछले जन्म में आप जा सकते हो। जी, हम यहाँ पे हमें एक और एक जो मॉडलिटी है मेरी, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक है अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे से हम खुद आपकी पास्ट लाइफ में जाके उसे देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश हम कर सकते हैं। या काफी लोगों को अगर अपने खुद ने एक्सपीरियंस करना है कि मैं खुद वहां पे जाके हमें देखना है, इट्स लाइक यू नो व्हेन हम पास्ट लाइफ का ये सेशंस लेते हैं तो वहां पे आपको एक मूवी फॉर्म में ही वो पूरा दिखता है सीन, आपको सुनाई देगा कि आप क्या वहां पे आप खुद अपने आप को वहां पे फील करोगे, आप वहां पे खुद, मतलब आप मुझे मेरे पिछले जन्म में ले जाओगे? जी। अब पिछले जन्म में हो सकता है मैं कोई जानवर हूँ जी, या हो सकता है कोई मैमल हूँ, अब वो जिस पंछी हूँ, जिस आपका जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम आपको उस जन्म में, क्योंकि आप मुझे मेरे कौन से जन्म में पास्ट रिग्रेशन थेरेपी में कौन से जन्म मिले, इंसान वाले में, या हो सकता है मैं जानवर हूँ या कुछ भी हो सकता हूँ? यहाँ पे जो आपके इंसान होने वाले जो जन्म रहेंगे ना, तो वो क्या आप बोल पाओगे? ठीक है, तो हम ज्यादा उसी एंगल पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप खुद वहाँ एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद बोल सकोगे कि ये मेरे साथ हुआ है करके, आप फील करोगे वो पूरी स्टोरी। आप मेरे मुंह से ही बुलवाओगे? जी, आपको तो पूरा, मतलब दिस इज जस्ट लाइक मुझे आप हिप्नोटाइज कर दोगे? टेक्निकली इसमें होता है, हिप्नोटाइज कर दोगे आप? हिप्नोटाइज होता है क्योंकि वो जाने के लिए आपको उस लेवल में एक सिस्टम होता है। लेकिन मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगा उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एज अ लेमैन ना, अगर आप मेरे पास्ट लाइफ में मुझे ले जा रहे हो, चलिए मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था,
ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत गंदे गंदे काम किए, क्राइम किए हैं, हम्म जेल में सड़ा मैं, वॉट एवर इट इज, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी अगर मैं अच्छी खासी लाइफ जी रहा हूँ, एक डिसेंट लाइफ जी रहा हूँ, आप मुझे मेरे पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर रही हैं, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल रही हैं, तो मैं इस जन्म में, अच्छा पास्ट लाइफ में, तो अगर आप मुझे पास्ट लाइफ में ले जा रही हैं तो मेरे जो रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, मेरी फैमिली होगी, बच्चे, वाइफ वगैरह कुछ तो होगा, तो मेंटली तो मैं डिस्टर्ब हो गया ना यार इस जन्म में। ये एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट में इसको जब एंड अप वाइंड अप करते हैं ना, हाँ। तो हम वहाँ पे ही ब्रेक डाउन भी करते हैं। अच्छा। जिसको वहाँ पे एक सिस्टम होता है हमारा कट डाउन करके, वहाँ पे हम कोड कट का भी सिस्टम वहाँ पे हम करवाते हैं। आपकी वहाँ पे ही लाइफ वहीं पे छोड़ देते हैं। और देखा था क्या बात की थी या क्या देखा था जी, आपको कुछ अच्छा, कुछ आप मुझे पूरा वो विजुअल्स दिखाओगे? यस, ये पूरी फिल्म की तरह आप स्टोरी पूरी आप देख पाओगे वहां पे जाके। बिफोर वी वाइंड अप, कृपा, एक तो आप पास्ट रिग्रेशन लाइफ का मीडिएशन करती हैं, कंसल्टेशन आपकी है, प्रोफेशनल सर्विसेज, देन आकर्षक भी करती हैं आप, एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, एंड पामिस्ट भी हैं आप? पामिस्ट में नहीं करती हूँ। नहीं करती हैं जी। तो अकल्ट साइंस करती हैं? ऑकल्ट साइंस में ही ये सारे सब्जेक्ट आ सब जाते ये हैं। उसी में आ जाते हैं जी। तो बिफोर वी वाइंड अप, कृपा का जो ये हॉबी थी, हॉबी से आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया जी। एंड ऑनलाइन एंड फिजिकल इनका होम विजिट भी होता है, वास्तु के लिए भी आप शायद कंसल्टेशन करती हैं। तो कृपा का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, हम एट द एंड ऑफ दिस शो मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि किसी को भी अगर कृपा से ये सर्विसेज लेनी है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कृपा, काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला, हालांकि आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट, लेकिन हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएं। तो आई विल बी अगेन इन टच विथ यू, या तो ऑनलाइन करेंगे या तो पॉडकास्ट इनकार ही करेंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट भी, एनजीओ का भी मेरा कॉन्सेप्ट है, ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज कर सके। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। सो मच। एंड थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो फॉर बीइंग विथ अस, लिसनिंग टू दिस शो, केयरफुली वॉचिंग दिस शो। हो सकता है आपको भी नॉलेज मिले, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई सर्विसेज आपकी जरूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस वाज टोनी साइनिंग ऑफ। You were watching Tony's Logical Gupshup podcast on wheels, that means podcast in a car. Thank you for being with us. बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू। थैंक यू।